जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। जी हां, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। पीएम मोदी पर आलोचना करने वाली बीबीसी न्यूज पर इनकम टैक्स की रेड गिरी है। इनका ऑफिस जो है वो सर्च किया गया है इनकम टैक्स ऑफिशियल्स के द्वारा। अब इस टॉपिक को काफी पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है। जो कांग्रेस है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की वजह से, आलोचना करने की वजह से जो इनकम टैक्स रेड है वो कराई गई है। जबकि यहाँ पर जो ऑफिशियल्स है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स में घपले करने की वजह से जो इनकम टैक्स ऑफिशियल्स है उनके द्वारा सर्च किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि बीबीसी इंडिया ऑफिस सर्च किया गया है इनकम टैक्स ऑफिशियल्स के द्वारा। अब बीबीसी बेसिकली ये है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। अब इसे फंडिंग जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, यूके गवर्नमेंट की द्वारा की जाती है। और अभी हाल ही में ये काफ़ी न्यूज़ में रही है। हाल ही में छोड़िए, बीबीसी न्यूज़ हमेशा से न्यूज़ में देखने को मिली है, जिसकी वजह से पास्ट में इस पर बैन जो है वो भी लगाया गया है। और अभी भी बैन लगाने की मांग बीबीसी न्यूज़ पर की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीबीसी मोदी डॉक्यूमेंट्री हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रही थी, जिसके बाद इस डॉक्यूमेंट्री को इंडिया में बैन भी किया गया था। ये डॉक्यूमेंट्री है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। तो क्यों यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्री है कंट्रोवर्सी में थी, क्या ये डॉक्यूमेंट्री है, सब कुछ यहाँ पर जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेस मिलते हैं जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं एमएम अकेडमी ऐप। यहाँ पर आपको GS 1 2 3 4 पूरे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, काफ़ी क्रिएटिव लेक्चर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। साथ ही में आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है। देखिए आजकल क्या है, आजकल सबको पता है कि पढ़ना क्या है, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है ये यहाँ पर किसी को नहीं पता है, जिसकी वजह से एग्जाम क्लियर नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए पर्सनल कोच ज़रूरी होता है और यहाँ पर आपको पर्सनल कोच जो है वो भी मिलता है। तो इसलिए डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो है बेसिकली क्या है। डॉक्यूमेंट्री जिसका टाइटल है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, मतलब मोदी मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री है, सीधा उनका नाम इस डॉक्यूमेंट्री में लाया गया है। ये 2 पार्ट की सीरीज है जो कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है हमारे और जो भारत के मुस्लिम माइनॉरिटी है उनके बीच में जो टेंशन राइज हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री जो है वो बात कर रही है। और ये एड की गई थी यूके में जनवरी में। अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्री है बेसिकली ये फोकस कर रही है जो गुजरात राइट्स हुए थे 2002 में उस पर। गुजरात राइट्स आप सभी को पता है कि वहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आया था। और इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए एक नेगेटिव इमेज जो है प्रधानमंत्री मोदी की वो यहाँ पर पेश की जा रही है, जिसके तहत ये दर्शाया जा रहा है कि यहाँ पर जो मोदी जी है उनका हाथ था इन दंगों में। ये जो दंगे हुए थे इसमें जो नाम है वो इंडिया में भी काफी ज्यादा घसीटा गया था मोदी जी का। अब इसके बाद उन पर यूएसए में जो वीजा है वो भी उनको नहीं मिल पा रहा था, यही सब चीजों की वजह से। लेकिन बाद में जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा उनको क्लीन चिट जो है वो दे दी गई थी। लेकिन आज भी अगर आप देखोगे तो गुजरात राइट जो है उस पर कई सारे सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े किए जाते हैं। लेकिन खैर यहाँ पर जो हमारा न्यायालय है उनके द्वारा क्लीन चिट जो है वो दे दी गई। अब इसके बाद यहाँ पर इस चीज पर डॉक्यूमेंट्री बनाना और इंडिया की एक नेगेटिव इमेज जो है पोर्ट्रे करना, ये यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं माना जा रहा है यूके मतलब बीबीसी न्यूज जो है उनके द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया के द्वारा जैसे ये डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर रिलीज होती है वैसे ही इंडिया के द्वारा यहाँ पर कॉलोनल माइंडसेट यहाँ पर सीधा दिख रहा है। इस तरीके से यहाँ पर स्लैम किया गया है और इंडियन सरकार, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी यहाँ पर इसको एक प्रोपेगेंडा जो है वो बताया जा रहा है, जिससे कि एक प्रोपेगेंडा यहाँ पर फैलाया जाए, जिससे कि इंडिया की इमेज जो है वो खराब हो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बीबीसी न्यूज़ जो है वो इंडिया की इमेज खराब क्यों करना चाह रहा है। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर नेगेटिव जो चीज़ें होती है वो जल्दी बिकती है। अब न्यूज़ चैनल जब इंडिया की एक नेगेटिव इमेज या फिर नेगेटिव टॉपिक को पोर्ट्रे करते हैं तो उनकी न्यूज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिकती है। और इस वजह से यहाँ पर बीबीसी न्यूज़ जो है उनको प्रीवियसली भी, पास्ट में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला है इंडिया की नेगेटिव इमेज जो है वो पोर्ट्रे करने में। और ये सिर्फ यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट के लिए ही नहीं, लेकिन पास्ट में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय पर भी यहाँ पर नेगेटिव इमेज जो है पोर्ट्रे की गई थी बीबीसी न्यूज़ के द्वारा, जहाँ पर उनको बैन जो है वो भी झेलना पड़ा था। तो इस हद तक यहाँ पर बीबीसी न्यूज़ जो है वो पोर्ट्रे कर रहा है। अब यहाँ पर इतना क्या ज़रूरत पड़ रही है उसको कि भाई पैसा चाहिए, फेम चाहिए, क्या ज़रूरत है। देखिए क्या है कि यहाँ पर एक समय पर बीबीसी न्यूज़ को यहाँ पर कंपेयर किया जाता नेटफ्लिक्स के द्वारा। अब यहाँ पर हुआ ऐसा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो फंडिंग है उसको कट किया गया है।
अब फंडिंग कट होने की वजह से यहाँ पर अब कॉम्पीट नहीं कर पाएगी नेटफ्लिक्स से, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि बीबीसी न्यूज़ को जो फंडिंग है वो चाहिए, बीबीसी न्यूज़ को जो पैसा है वो चाहिए, और पैसा जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर जो बीबीसी न्यूज़ है उनको फ़ायदा मिलेगा। अब फ़ायदा कैसे लिया जाए या पैसा कैसे कमाया जाए, तो इसके लिए इंडिया की नेगेटिव इमेज जो है उसको पोर्ट्रे करो। इंडिया की नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे होगी तो अपने आप चीज़ें जो है वो बेहतर होगी, इनको फंडिंग मिलेगी, पैसा मिलेगा। और इसी तरीके से यहाँ पर इंडिया की नेगेटिव इमेज जो है वो पोर्ट्रे की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे ट्वीट्स इसके बारे में किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैक स्ट्रॉ जो है उनका यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई प्रोएक्टिवली यहाँ पर जो उस समय पर चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, जब ये राइट्स हुए थे तो प्रोएक्टिवली उन्होंने प्रिवेंट किया था पुलिस फ्रॉम स्टॉपिंग द राइट्स। तो इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर कही जा रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव इमेज जो है वो पोर्ट्रे करती है इंडिया के बारे में। बीबीसी डॉक्यूमेंट कंट्रोवर्सी पर जो ऋषि सुनक है, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के, उन्होंने यहाँ पर बेसिकली जो प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र मोदी उनको डिफेंड किया है। तो यहाँ पर वहाँ पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी जो है वो हुई थी इसको लेकर, और जो लोग हैं काफ़ी विद्रोह वहाँ पर भी कर रहे थे, जिसके वजह से इनको यहाँ पर जो निर्णय है इस तरीके का लेना पड़ा, डिफेंड जो है वहाँ पर करना पड़ा। इंदिरा गांधी के समय पर भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी। मतलब जैसा मैंने आपको कहा कि बैन जो है 2 साल का बैन यहाँ पर किया गया था, ऑफिस जो है उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया था बीबीसी के। इस तरीके की हरकतें यहाँ पर बीबीसी ने पहले भी की है। 1970 की अगर हम बात करते हैं तो उस दौरान भी यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्री निकाली गई थी बीबीसी के द्वारा, जो कि काफ़ी नेगेटिव इमेज जो है वो पोर्ट्रे कर रही थी इंडिया के बारे में। इनफैक्ट जो इंडियाज डॉटर जो दिल्ली में रेप केस हुआ था, अनफॉर्चुनेट रेप केस हुआ था, उस पर भी डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर बनाई गई थी जिसमें काफ़ी नेगेटिव इमेज जो है पोर्ट्रे किया गया था, जिसके बाद से बीबीसी पर बैन होना चाहिए ऐसा यहाँ पर कई बार कहा गया है। और जो 1970 है उसमें तो सीधा 2 साल का बैन जो है वो भी यहाँ पर लगाया गया था। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, और इंडियंस के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर चर्चिल जो है उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ ना, क्यों यहाँ पर इंडियंस जो उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाए जा रहे हो, ऐसा आप समझ रहे हो कि आज भी आप हम पर यहाँ पर राज कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो अब इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि अब इस टॉपिक को काफी पॉलिटिसाइज किया गया है कि भाई यहाँ पर बीबीसी ने ये किया है, मतलब कांग्रेस के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पर जो कांग्रेस है उन्होंने भी यहाँ पर कहा था जब उनका राज था, जब इंडिया की नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे की जा रही थी कि इसको बैन किया जाए। अब यहाँ पर जब बैन करने की बात हो रही है, इनकम टैक्स रेट यहाँ पर गिर रहे हैं, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आलोचना करने की वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें की जा रही है, बीबीसी को दबाया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिए। एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।